हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 10 दैट इज स्ट्रेट लाइंस। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था 10.1 एक्सरसाइज से पहले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के वो सारे हमने डिस्कस करे थे पिछली वीडियो में। अगर किसी ने वो वीडियो मिस किया है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि उसी की कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके हम आज की एक्सरसाइज 10.1 जो है वो फुली सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि मैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रही हूँ। विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी सारा कुछ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1। ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4,5, 0,7, 5,-5, -4, -2 और फिर उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने कोई क्वाड्रिलेटरल बना रखा है। सो -4,5, सो बी के पॉइंट्स हैं 0,7, सी के पॉइंट्स है मेरे पास 5, और डी के पॉइंट्स हैं -4, -2। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैं डायगनल यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। ये ए और सी का मैंने यहाँ पर कर दिया ड्रॉ डायगनल। ठीक है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें अच्छे से पता है जो हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं तो दोनों ट्रायंगल्स का हम अलग अलग एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो ABC ट्रायंगल का एरिया और दूसरा हम फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल ACD का। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग फाइंड करके दोनों को प्लस कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो अब इसके लिए जो जो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं वो मैं यहाँ पर साफ साफ लिख देती हूँ। B के कोऑर्डिनेट 0,7, C के कोऑर्डिनेट्स 5, -5। तो इसमें हमें x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया और ये x3 y3 हो गया। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 मॉड ऑफ, ठीक है, जो x1 साथ में y2 - y3, ठीक है, फिर होता है हमारे पास x2, ठीक है, यहाँ पर होता है y3 - y1 और x3 के साथ होता है y1 - y2 मॉड बंद। ठीक है, अब सिर्फ हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वैल्यूज़ पुट करो, -4 y2 - y3, 7 -5 7 +5 हो गया। x2 क्या है, 0 ही है। y3 - y1 ये हो जाएगा -5 और -5। ठीक है, x3 हो जाएगा 5 और y1 - y2 5 - 7। ठीक है, अब सिर्फ आप इसको सॉल्व करिए और आपका जो है वो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। जे 0 ही हो गया, 5 × -2। ठीक है, सो 1/2 ये हो जाएगा माइनस का 48, ये तो 0 ही हो गया, माइनस का 10। सो दिस इज़ -58, 1/2 बाहर और मॉड में से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है तो 58/2 हो गया, दैट इज़ इक्वल टू 29। यानी कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है वो कितना आया है आपका, 29 यूनिट्स आया है। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारा A, C और D का। तो यहाँ पर मैंने लिख लिए हैं ACD के कोऑर्डिनेट्स और x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ले लिए और ये फॉर्मूले में अब मैं इसकी वैल्यूज़ पुट करने जा रही हूँ। सो -4 y2 - y3 यानी कि -5 + 2। ठीक है, x2 कितना आएगा हमारे पास, 5 आ गया। ठीक है, y3 - y1, y3 कितना है हमारे पास -2 और y1 कितना है -5। ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू है हमारे पास -4, y1 - y2 यानी कि 5 - -5 5 + 5 हो गया। ठीक है, तो ये मैंने सारी वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू दीज कोऑर्डिनेट्स मैंने पुट कर दी हैं। सो -3 आ गया, 5 × -7 प्लस -4 × ये हो गया हमारा 10। ठीक है, अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया 12 - 35 - 40। ठीक है, तो अब इसको करेंगे हम प्लस -40 और 35 को, ये हो जाएंगे -75 और इसमें से हम 12 निकाल देंगे। सो दिस इज़ इक्वल टू माइनस का 63। ठीक है, माइनस का 63 और बाहर 1/2 है तो 63/2 यूनिट्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 63/2 आ गया। सो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
ABCD क्या हो जाएगा, पिछले वाले का आया था 29, ठीक है, प्लस 63/2, ठीक है, 2 LCM ये हो जाएगा 58 प्लस 63, सो दिस इज इक्वल्स टू 121/2 यूनिट्स, ठीक है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So moving to the next question, that is question number 2. The base of an equilateral triangle with the side 2a lies along the y-axis. तो ये हमारी y-axis होती है, ठीक है. तो ये देखो, ये ट्रायंगल इस तरह से लाई कर रहा है. तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी साइड हमें गिवन है 2a, ठीक है. और इसका जो मिड पॉइंट है ऑफ द बेस, जो इसकी बेस है, इसका मिड पॉइंट कहाँ पर है, ओरिजिन पे है. तो ये हमने ट्रायंगल इस तरह से बना दिया. तो हमें वर्टिसेस फाइंड करने हैं ट्रायंगल के. तो हम मान लेते हैं कि दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C. ABC इज़ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका बेस जो है, ठीक है, वो ओरिजिन पे है, ठीक है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज़ एट ओरिजिन, राइट. तो हमें इसके वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं, यानी कि ABC के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है जी. अब यहाँ पर एक और चीज़ गिवन है कि साइड 2a है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं. सो AB साइड भी 2a होगी, ये साइड भी 2a हो गई और ये BC साइड भी 2a हो गई, ठीक है. पहली बात तो ये हो गई. अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है. तो यहाँ पर AB जो है वो BC इज़ इक्वल टू CA, तीनों बराबर हैं, इज़ इक्वल टू किसके, 2a के, है ना. ये हमें ऑलरेडी चीज़ जो है वो गिवन है क्वेश्चन में. और क्या गिवन है कि O जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है, ऑफ BC, ठीक है. सो देयरफॉर OB और OC कितने हो जाएंगे, 2a डिवाइडेड बाई 2 यानी कि A. तो ये हाफ ऑफ हो गए. तो ये BA की लेंथ पता चल गई और CA की लेंथ पता चल गई, ठीक है, CO की लेंथ पता चल गई, ठीक है. अब OB और OC की अगर लेंथ हमें पता है, ठीक है, तो और ये भी पता है कि ये जो B और C पॉइंट्स हैं वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं, दे लाई ऑन द y-एक्सिस, ठीक है. तो उनका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0 होगा. तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, है ना. अब यहाँ पर अगर हम B के कोऑर्डिनेट्स लिखें और C के कोऑर्डिनेट्स लिखें तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ हमें पता चल गई. ये नेगेटिव y-एक्सिस की तरफ जा रही है, y डैश की तरफ. तो ये क्या हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट तो दोनों के 0 हैं. तो B के क्या हो जाएगा, ये लेंथ कितनी है, A, पॉजिटिव y-एक्सिस की तरफ है, तो B के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, A. और ये नेगेटिव y-एक्सिस की तरफ है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, -A, ठीक है जी. अब ये B और C के तो पता चल गए. अब बचा हमारा A, ठीक है. तो A कहाँ पर है, A हमारा है हमारा x एक्सिस के ऊपर, ये x एक्सिस होती है ना. तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो A पॉइंट है वो हमारा x एक्सिस के ऊपर लाई करता है. तो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो तो हो गया 0, यानी कि हमारा A का जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है. पर x वाला तो ढूंढना है ना, और हमें ये पता है कि ये ओरिजिन पे है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री है. तो हम इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ट्रायंगल AOB पे बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है. सो देयरफॉर तो ये क्या हो जाएगा, AB², ठीक है, इज़ इक्वल टू OB² प्लस OA², ठीक है. वैल्यूज़ पुट करो, 2a², OB² हो गया A² प्लस OA², ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, 4a² माइनस A² इज़ इक्वल टू OA². सो दिस इज़ इक्वल टू 3a² इज़ इक्वल टू OA², ठीक है. रूट करेंगे 3a² का, ठीक है. तो OA जो आ गया वो आपके पास आ गया प्लस माइनस √3a, ठीक है. तो ये आ गया आपके पास. अब ये क्या है, x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया. तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस माइनस √3a, ठीक है. तो प्लस माइनस √3a, 0 ये हो गए a के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है. तो कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखेंगे, a के कोऑर्डिनेट्स एक बार प्लस ले लेंगे, √3a, 0, ठीक है. और साथ में b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0, a, c के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0, -a. एक बार हम ऐसे लिखेंगे माइनस √3a, 0, ठीक है. b के कोऑर्डिनेट 0, a और c के कोऑर्डिनेट 0, -a, ठीक है. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
So moving to question number 3, find the distance between the P and Q points when PQ is parallel to the y axis. ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है. ठीक है, ये हमारी y एक्सिस होती है. उसने कहा जो P और Q लाइन है वो पैरेलल है टू द y एक्सिस. तो ये मैंने P Q लाइन बना ली. P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है मेरे पास x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x2 एंड y2. ठीक है, तो ये हमारी होती है x एक्सिस. हमें इसका डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, हमें गिवन है कि जो PQ है दैट इज़ पैरेलल टू द y एक्सिस. तो ऐसा होने से क्या होगा, जो उसके x कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि x1 इज इक्वल्स टू x2. अब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए. तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर x2 और x1 बराबर हैं. सो मैं x1 की जगह पर भी x2 ही पुट कर देती हूँ. ठीक है, तो ये तो हो गया 0. 0 का स्क्वायर 0 ही होता है. ठीक है, प्लस सो ये आ गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सो PQ का जो डिस्टेंस आ रहा है सो दैट इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये स्क्वायर रूट अंडर रूट से कट हो गया. सो आंसर इज़ y2 माइनस y1. बट ये कंप्लीट आंसर नहीं है और इसको हम रखेंगे मॉड के अंदर. मॉड के अंदर इसलिए क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है. ठीक है, सो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर. तो सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं. जब PQ जो है वो पैरेलल है x एक्सिस के, तो ये हमने कार्टेशियन सिस्टम बनाया. ठीक है, अब ये पैरेलल है टू द x एक्सिस. तो x एक्सिस ये होती है हमारी. ठीक है, तो PQ पैरेलल है हमारे x एक्सिस के. तो P का पॉइंट है हमारा x1 y1 और Q का पॉइंट है हमारा x2 एंड y2. ठीक है, अब ये पैरेलल है टू द x एक्सिस. सो PQ इज़ पैरेलल टू द x एक्सिस. तो क्या होगा, हमारे जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे. सो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो ये फैक्टर तो 0 ही हो जाएगा. ठीक है, वैल्यूज़ पुट करो. x2 माइनस x1 ऐसे ही रहेगा. ठीक है, सो y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो बचा क्या मेरे पास, सिर्फ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. ये स्क्वायर रूट अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया. सो डिस्टेंस जो आ गया वो PQ का क्या आ गया, x2 माइनस x1. यहाँ पर भी सेम चीज़, इसको मॉड के अंदर रखेंगे ताकि जो डिस्टेंस की वैल्यू आए वो हमेशा क्या आए, पॉजिटिव आए. ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस. ठीक है, विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4. तो ऐसे क्वेश्चन हम अपने क्लास 10th में भी करते थे. लेटर से ये पहला पॉइंट जो है वो 7,6 A पॉइंट मान लेते हैं इसको, और जो B पॉइंट है वो हमारा है 3,4. उसने कहा एक पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर, अगर वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा. ये तो हमें अच्छे से पता है. लेटर से यहाँ पर कोई P पॉइंट है, अगर वो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, 0 होता है, और x कोऑर्डिनेट x मान लेते हैं. ठीक है, ये समझ लग गया ना कि 0 क्यों लिया. 0 इसलिए लिया क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है. ठीक है ना, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा. ठीक है जी, अब क्या बोला, विच इज़ इक्वी डिस्टेंट. इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस. ठीक है, ये हमेशा याद रखना. इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, यानी कि A और P का डिस्टेंस और P और B का डिस्टेंस ये सेम है. तो हम AP का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और BP का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. तो सबसे पहले मैं AP निकाल देती हूँ. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के. ठीक है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर. थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x स्क्वायर प्लस 49, ये ओपन कर दिया मैंने ब्रैकेट, और 6 का स्क्वायर हो गया 36. ठीक है, एक और स्टेप सिंप्लीफाई कर देती हूँ. x स्क्वायर माइनस 14x, तो ये हो गया 9 और 6 15, 4 3 7 85 हो गया टोटल. ठीक है, राइट. ऐसे ही हम BP का डिस्टेंस निकाल लेते हैं. सो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर. स्टेप सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और 4 का स्क्वायर हो गया 16, और x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25. ठीक है जी, अब AP इज इक्वल टू BP करना है हमें, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम है. तो रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85 इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25.
अब क्या करेंगे रूट हटाने के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो रूट हट गए दोनों साइड्स के, प्लस 85 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25, एक्स स्क्वायर सामने सामने से कट गए, बचा क्या माइनस 14x प्लस 85, यहाँ से माइनस 6x प्लस 25, ठीक है। अब 85 और 25 को मैं इधर ले आई और 14x को मैं ले जाऊँगी राइट हैंड साइड पे, तो ये बच गया 8x और ये बच गया हमारा 60, ठीक है। तो 60 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू x, ठीक है। तो इसकी अब कटिंग कर देते हैं हम, 60 डिवाइडेड बाई 8 2 के टेबल पे करेंगे 4 और ये आ जाएगा 30, फिर से 2 के टेबल पे 2 15, तो x इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा जो पॉइंट P है वो क्या बनेगा 15 डिवाइडेड बाई 2, 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन। तो बेसिकली हमें एक लाइन की स्लोप निकालनी है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, तो मतलब एक पॉइंट हमें डायरेक्टली गिवन है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, और दूसरा बोला कि मिड पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स का, ठीक है। तो मतलब ये वाला पॉइंट हमें निकालना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स का, P और B का, ठीक है। P और B का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसमें आपका x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है, ठीक है। तो पुट करो वैल्यूज़, 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2 4 हो गया, माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 हो गया। तो ये आ गया आपका मिड पॉइंट ऑफ PB, ठीक है। PB या BP एक ही बात है। तो PB का मिड पॉइंट जो है वो ये आ गया 4, -2, ठीक है। अब हमें इस लाइन की क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है, ठीक है। अब स्लोप कैसे निकालते हैं, जब हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, सो स्लोप को m से डिनोट करते हैं। तो स्लोप कैसे निकलती है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सो हियर इज़, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। पुट द वैल्यूज़ हियर, -2 माइनस 0, 4 माइनस 0, -2 अपॉन 4 दैट इज़ इक्वल टू -1 बाई 2। The slope of the line is -1 by 2, ठीक है। So moving to question number 6, without using the Pythagoras theorem, show that the points are the vertices of a right angle triangle। तो हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ नहीं करना है और ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स गिवन है दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के अलावा, कि इसकी जो दो लाइंस हैं वो आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि वो एंगल बनाती हैं यहाँ पर 90 डिग्री, है ना। दो लाइंस जो होती हैं वो ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। और हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, मतलब उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, -1 होता है, प्रोडक्ट -1 होता है, पढ़ा था हमने। हमें यहाँ पर गिवन है 3 पॉइंट्स 4,4, 3,5, -1,1। ये मान लेते हैं कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, ठीक है। हम तीनों की क्या निकाल लेते हैं, स्लोप्स निकाल लेते हैं। किसी भी दो लाइंस का स्लोप्स का अगर मल्टीप्लिकेशन -1 आ गया तो मतलब वो वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर स्लोप ऑफ AB निकालनी है, स्लोप ऑफ BC निकालनी है और स्लोप ऑफ CA निकालनी है, ठीक है। तो तीनों की स्लोप्स निकालेंगे। तो AB की स्लोप के लिए ये A और B पॉइंट लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। सो 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4, 1 अपॉन -1 इक्वल्स टू -1। तो AB की स्लोप आ गई -1। BC की क्या आएगी, -1 माइनस 5 अपॉन -1 माइनस 3, -6 अपॉन -4, ये आ गया 3 अपॉन 2। ऐसे ही CA की स्लोप क्या आएगी, -1 माइनस 4, ठीक है, और नीचे क्या आ गया -1 माइनस 4, यानी कि 5 माइनस का और नीचे भी -5, तो ये हो गया 1। अब आप स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ CA को मल्टीप्लाई करके देखो। तो स्लोप ऑफ AB
मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ CA, ठीक है। तो 1 इंटू -1 वो कितना हो जाएगा -1, तो प्रोडक्ट आ गया -1। सो देयरफॉर वी कैन से दैट AB और जो यहाँ पर AC है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, मतलब दे आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल। तो हेंस दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये आप लास्ट में 2 लाइंस लिख देंगे और ये आंसर आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है जी। So next moving to question number 7, find the slope of a line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis, ठीक है। तो ये होती है हमारी y axis और ये हमारी क्या है, लाइन L है, ठीक है। ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस होती है ना ऊपर वाली, और नीचे वाली नेगेटिव y एक्सिस होती है, ठीक है, y डैश होती है। तो ये पॉजिटिव y एक्सिस के साथ जो एंगल है वो कितना बना रही है, 30 डिग्री बना रही है। इसको हम मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है ना, ठीक है। बट हम जब भी एंगल लेते हैं स्लोप निकालने के लिए तो हम वो एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं। तो ये टोटल एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाएगी, ये 90 हो गया, ठीक है। सो 90 + 30 टोटल कितना हो गया, 120 डिग्री, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ ये टोटल एंगल 120 डिग्री बना रही है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि इट मेक्स एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री एंगल, ठीक है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। सो इट विल मेक 90 + 30 यानी कि टोटल 120 डिग्री with the positive direction of x axis, ठीक है। सो यहाँ पर थीटा जो है वो कितना है, 120 डिग्री है। ज़्यादातर बच्चे इसको थीटा 30 डिग्री लेकर ही सॉल्व कर देंगे। अब हमें थीटा जब गिवन होता है तो स्लोप किसके बराबर होती है, tan थीटा के इक्वल, m = tan थीटा, यानी कि tan 120 डिग्री। अब tan 120 की वैल्यू तो नहीं पता, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan 120 की वैल्यू नहीं पता तो हम इसको 180 - 60 लिख सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है 180 - 60 लिखने में। अब जो tan 180 - थीटा होता है, tan 180 - थीटा मतलब tan सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो माइनस tan थीटा आ गया, है ना, क्वाड्रेंट के हिसाब से देखना ना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। 180 - थीटा मतलब कहाँ पर हैं हम, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब तो नेगेटिव होते हैं, तो tan भी नेगेटिव होता है। सो ये आ जाएगा -tan 60 डिग्री, ठीक है। सो m कितना आ गया, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। सो m = -√3। तो ये आ गई इस लाइन की स्लोप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर हैं, ठीक है। हमें गिवन है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। सो मान लेते हैं कि A पॉइंट है, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट है, x, -1, ठीक है, B का पॉइंट है 2, 1, C का पॉइंट है 4, 5। अब अगर ये एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो इनकी स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ निकालेंगे AB और स्लोप ऑफ BC निकालेंगे और ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। स्लोप ऑफ AB क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ AB आ जाएगा 1 - -1, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। ये वाले कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके x1, ये वाला y1, ये वाला हो गया x2 और ये वाला हो गया y2, ठीक है। 1 - -1 अपॉन 2 - x। अब जब स्लोप ऑफ BC निकालनी है तो ये बन जाएगा x1 y1 और ये बन जाएगा x2 एंड y2, ठीक है। अप्लाई करो फॉर्मूला, 5 - 1 4 - 2। सो ये हो गया 2/2 - x, दिस इज 4/2। सो 2/2 - x = 2, ठीक है। ये 2 आपस में सामने सामने कैंसिल हो गए, तो 1/2 - x = 1, दे इधर ले जाओ इसको। सो 1 = 2 - x, ठीक है। x को लेफ्ट साइड पे ले आई, 1 को उधर ले गई, तो x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो क्या वैल्यू है x की, फॉर विच दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो 1 इसकी वैल्यू है, ठीक है जी।
नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला नहीं यूज़ करना है, हमें ये बताना है कि ये चारों पॉइंट्स जो हैं वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की पहली बात प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ABCD, मान लेते हैं कि ये A है, पॉइंट B है, C है और D है, ठीक है। तो ABCD पैरेललोग्राम कब होगा? इफ़ बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड पैरेलल, ठीक है, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। यानी कि जो AB है दैट शुड बी पैरेलल टू CD एंड AD जो है दैट शुड बी पैरेलल टू BC, ऐसे ही होना चाहिए ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम बना देती हूँ, तो ये मेरा बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है। सो A पॉइंट गिवन है -2 -1, B पॉइंट गिवन है 4,0, C पॉइंट गिवन है 3,3 और D पॉइंट गिवन है आपका -3,2। तो आपको ये शो करना है कि ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। अब पैरेलल लाइंस की जो स्लोप्स होती हैं वो क्या होती हैं? हमें पता है कि स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस की जो स्लोप्स होती हैं दे आर इक्वल, ठीक है ना, हमने पढ़ रखा है ना। परपेंडिकुलर लाइंस की होती हैं हमारे पास, उनका प्रोडक्ट -1 होता है, और पैरेलल लाइंस के केस में उनकी स्लोप्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। यानी कि अगर AB पैरेलल है CD के, ठीक है, इसको शो करना है तो हमें शो करना होगा कि स्लोप ऑफ लाइन AB इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन CD, ठीक है ना। तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ AB निकालिए फटाफट से। स्लोप ऑफ AB कैसे निकलेगी? -0 -1 4 -2, वही फॉर्मूले से निकाल रही हूँ, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यही फॉर्मूला लग रहा है, 1/6 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप निकालो स्लोप ऑफ CD की स्लोप क्या आ जाएगी? 3 - 2 3 -3, तो ये भी आ गई 1/6। तो आप देख सकते हो कि स्लोप ऑफ AB लाइन जो है वो स्लोप ऑफ CD लाइन के इक्वल है। तो देयरफॉर AB जो हो गई प्रूव पैरेलल टू CD, ठीक है। सिमिलर वे से AD पैरेलल टू BC प्रूव करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा? स्लोप ऑफ AD निकालनी होगी और स्लोप ऑफ BC निकालनी होगी। बहुत ही सिंपल है ये। तो AD की स्लोप निकालो, -2 -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय -3 + 2, ठीक है। तो ये हो गया 2 + 1 3 अपॉन -1 -3 आ गया, ठीक है। सिमिलर वे से BC की स्लोप निकालते हैं, 3 - 0 अपॉन 3 - 4, 3 अपॉन -1 दैट इज़ इक्वल टू -3। तो स्लोप ऑफ AD इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, ठीक है, BC। तो यहाँ पर AD जो है वो पैरेलल शो हो गया BC के। सो देयरफॉर जो ABCD है, ठीक है, वो क्या है? इसके वार द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस को प्रूव करना है। So moving to question number 10, find the angle between the x-axis and the line joining the points। तो हमें यहाँ पर एंगल निकालना है, यानी कि थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बिटवीन द x-axis एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो एक लाइन हमें गिवन है जिसकी हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो हम इसमें से यहाँ पर सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, निकालो स्लोप, -2 -1 अपॉन 4 -3, ठीक है, -2 + 1 अपॉन 1, ठीक है। सो -1 अपॉन 1 दैट इज़ इक्वल टू -1। तो स्लोप आ गई -1। अब हमें पता है कि स्लोप जो होती है वो tan थीटा के इक्वल होती है ना, ये तो आपको पता ही है। तो स्लोप तो हमने निकाल ली है -1, ठीक है, इक्वल्स टू tan थीटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमें क्या निकालना है? थीटा निकालना है, और हमें अच्छे से पता है कि tan 45 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो हम यहाँ पर -tan 45 लिखेंगे 1 की जगह पर, इज़ इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। ये तो पता चल गया ना, 1 वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से देखेंगे कि tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक है जी। ये बात तो क्लियर हो गई। बट यहाँ पर हम सीधा, अगर ये माइनस ना होता तो हम सीधा यहाँ पर लिख देते थीटा 45 डिग्री है, बट यहाँ पर माइनस है तो इसको हमें सॉल्व करके लिखना पड़ेगा।
अब क्वाड्रेंट पे आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले चैप्टर पे आ जाओ। अब देखो हमने पढ़े थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हमने पढ़ा था ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है, ये पढ़ा था। टैन जो है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? टैन जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। बट यहाँ पर पॉजिटिव नहीं मुझे देखना है कि टैन कहाँ कहाँ नेगेटिव है। तो टैन एक तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और एक हमारा चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट के केस में क्या होता है, यहाँ पर थीटा होता है, यहाँ पर क्या होता है 180 माइनस थीटा, यहाँ पर क्या होता है 180 प्लस थीटा और यहाँ पर क्या होता है 360 माइनस थीटा, ऐसे ही होता है ना। तो हम बात करते हैं टैन सेकंड क्वाड्रेंट में है कि यहाँ पर ये नेगेटिव है। तो अब 180 में से मैं कितने माइनस करूँ कि ये 45 बन जाए? हमें अच्छे से पता है कि 180 में से मैं 135 माइनस करूं तो ये कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ टैन 45 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी, तो ये बन गया टैन हमारा 135, है ना, टैन 135 बन गया। या फिर आप इसको लिख सकते हो टैन ऑफ 180 माइनस 135 इक्वल्स टू टैन थीटा। सो थीटा आ गया आपका 135 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स, ठीक है। तो हमने मान लिया कि m1 m2 स्लोप्स हैं दो लाइन्स के। अब कहा क्या है उसने, स्लोप ऑफ अ लाइन इज़ डबल ऑफ स्लोप ऑफ अनदर लाइन, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि m2 जो है वो ट्वाइस ऑफ m1 है, ठीक है ना। जो दूसरी वाली स्लोप है वो फर्स्ट वाली स्लोप के डबल है, ठीक है, ये मान लिया हमने। अब टेंजेंट दिया हुआ है ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, यानी कि टैन थीटा हमें गिवन है 1/3, ठीक है। और एंगल बिटवीन द स्लोप्स इज थीटा। फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन, यानी कि m1 और m2 की वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस का। वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ठीक है, का मॉड, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करो, टैन थीटा की वैल्यू 1/3 है, m2 जो है वो ट्वाइस ऑफ m1 है, माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 की जगह पे m1 ही रहने दो, और 2 जो m2 है वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m1, ठीक है। सो 1/3 इज इक्वल टू, ऊपर रह गया m1 और नीचे बन गया 1 प्लस 2m1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, ये हो गया। अब मॉड है तो या तो प्लस वैल्यू हो सकती है या माइनस वैल्यू हो सकती है। तो हम दो केसेस बनाएंगे। केस नंबर 1, जब ये पॉजिटिव रहेगा 1/3 इज इक्वल टू m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 का स्क्वायर। एंड द केस नंबर 2, ठीक है, जब ये माइनस की होगी, माइनस 1/3 इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m1 का स्क्वायर। अब आप इसको सिर्फ सॉल्व करिए और आंसर आ जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 प्लस 2m1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3m1। सो 2m1 का स्क्वायर, 3m1 को इधर ले आए, प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक बन गई, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 2m1 और 1m1 में ब्रेक कर दिया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2m1 कॉमन, ठीक है। सो अंदर रह गया m1 माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन, m1 माइनस 1, ठीक है। सो 2m1 माइनस 1 और अनदर फैक्टर इज m1 माइनस 1। सो इसको पुट करेंगे 0, सो m1 की वैल्यू आ गई 1/2। सो यहाँ से m1 की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो -1 प्लस 2m1 स्क्वायर, 2m1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई किया ना, सो 3m1, ठीक है। सो इसको हम सभी को राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं, 2m1 स्क्वायर प्लस 3m1 प्लस m1, ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गई फिर से। सो 2m1 स्क्वायर, 2m1 और m1 में ब्रेक कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 0, 2m1 कॉमन, ठीक है, m1 प्लस 1 अंदर आ जाएगा, 1 कॉमन, m1 प्लस 1, ठीक है। सो 2m1 प्लस 1, ठीक है, और साथ में m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दोनों फैक्टर्स को
हम इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सो m1 की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और m1 की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यूज़ आई हैं किसकी, हमारी m1 की। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग m2 की भी 4 वैल्यूज़ बनेगी, तो वो अब हम निकालेंगे। तो ये है हमारी 4 वैल्यूज़ m1 की। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग m2 की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 2 × 1/2 दैट इज़ इक्वल टू m2 की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ये एक पेयर बन गया। देन m2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 2 × 1 = 2, तो m2 की वैल्यू 2 है। अब m2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 2 × -1/2, सो m2 की वैल्यू आ गई -1। देन m2 की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, 2 × -1 -2। ठीक है, तो ये बन गए आपके 4 करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ m1 एंड m2। ठीक है, तो ऐसे ये पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अ लाइन पासिस थ्रू x1 y1 पॉइंट गिवन है और h, k पॉइंट गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, ये पास कर रही है इन दोनों पॉइंट्स से। ठीक है, h, k, और स्लोप ऑफ लाइन हमें गिवन है, यहाँ पर m है और हमें ये चीज़ जो है वो प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम इस लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं। इस लाइन की स्लोप क्या होएगी, हमें जब कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो उस केस में फॉर्मूला कौन सा लगता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, यही लगता है। और ये हमारे x1 y1 पॉइंट है। ठीक है, और ये हमारे x2 और y2 पॉइंट है। पुट करो वैल्यूज़, तो यहाँ पर आ गया k - y1 अपॉन h - x1, है ना। ये आ गई आपकी इस लाइन की स्लोप। ठीक है, ये आ गई। अब आपको स्लोप जो है वो गिवन है, वो क्या गिवन है, k - y1 अपॉन h - x1 इज़ इक्वल टू m। ठीक है, तो k - y1 आप इधर रहने देंगे। ठीक है, m × h - x1। ठीक है, तो जो आपको प्रूव करने के लिए बोला गया था वो प्रूव हो चुका है। सो हैंस प्रूव्ड। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। अगर 3 पॉइंट्स जो हैं वो लाई करते हैं एक लाइन पे, तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है। सो ABC पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इफ़ 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन देन द स्लोप्स आर इक्वल। तो ये आप लाइन ऊपर लिख देंगे। तो स्लोप ऑफ AB जो है वो स्लोप ऑफ BC के इक्वल होएगी। हम AB की स्लोप निकाल लेते हैं। तो AB की स्लोप क्या होएगी, B - 0 / A - h। फॉर्मूला कौन सा लगाया है मैंने, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 वाला, और ये चीज़ हमें लेकर आनी है। ठीक है, सो इज़ इक्वल टू BC की स्लोप निकालो। सो BC की स्लोप आ जाएगी k - b अपॉन 0 - a। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, b अपॉन a - h इक्वल्स टू k - b अपॉन माइनस का a। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो माइनस ऑफ AB इज इक्वल टू a - h इंटू k - b। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दिस इज़ AK - AB। ठीक है, माइनस का HK और प्लस का HB। माइनस का AB सामने सामने कट के 0 इज इक्वल्स टू AK - HK प्लस HB। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे, जो HK है वो इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव था और दोनों पॉजिटिव को मैं एक साथ लिख लेती हूँ। ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अब हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए 1, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें A चाहिए और नीचे H चाहिए, B चाहिए और K चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको HK के साथ डिवाइड कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को। तो HK के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो HK डिवाइडेड बाई HK, AK डिवाइडेड बाई HK प्लस HB डिवाइडेड बाई HK। तो जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, K से K कैंसिल, H से H कैंसिल। यहाँ पर 1 बन गया, A अपॉन H प्लस B अपॉन K, हैंस प्रूव्ड। तो चलिए मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन AB। तो आप देख सकते हैं कि लाइन AB ये आपको गिवन है। ठीक है, एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। ठीक है, सबसे पहले हमें स्लोप ऑफ लाइन AB फाइंड आउट करनी है। तो हम सिंपल AB की स्लोप फाइंड आउट कर देते हैं। तो स्लोप ऑफ AB, ठीक है, स्लोप ऑफ AB कैसे फाइंड आउट होएगी, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, क्योंकि A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। पुट करो वैल्यूज़, 97 - 92
1995 माइनस 1985, ठीक है। तो ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 10 इक्वल्स टू 1/2। तो ये आ गई आपकी स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। एक बात तो हमें क्लियर होगी कि स्लोप ऑफ ए बी कितनी है, 1/2 है। और एक चीज़ हमने क्वेश्चन की निकाल दी। अब उसने बोला यूजिंग इट, इसको यूज़ करके हमने निकालनी है कि क्या पॉपुलेशन होएगी यहाँ पर 2010 में। तो 2010 आपका यहाँ रहा, ठीक है, ये रहा 2010। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपने इसकी पॉपुलेशन बतानी है। तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा करूँगी एक्सटेंड, ठीक है। तो लेट मानूंगी कि इस लाइन के ऊपर एक और पॉइंट लाई करता है, दैट इज़ द पॉइंट सी, ठीक है। अब इस सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स का कोऑर्डिनेट तो हमें पता है 2010 है, ठीक है। तो एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया 2010, ये मैं सी के कोऑर्डिनेट्स लिख रही हूँ, ठीक है। बट हमें वाई की वैल्यू नहीं पता है ना, वाई नहीं ना पता, एक्स का तो पता है 2010 है, वाई नहीं पता, ठीक है। तो मैं सी के कोऑर्डिनेट्स मान रही हूँ 2010, ठीक है, और साथ में वाई। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है कि इस लाइन के ऊपर ही हैं ये तीनों पॉइंट्स, तो मतलब स्लोप जो ए बी की है वही स्लोप बी सी की होएगी, ठीक है। और हमें वाई की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है ना, और पॉपुलेशन भी पता लग जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि स्लोप ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, है ना। बताया ना आपको, जब भी एक लाइन के ऊपर कितने मर्जी पॉइंट्स हो, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में, उन सभी पॉइंट्स के बीच में जो स्लोप्स होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है, क्योंकि एंगल विद द एक्स एक्सिस सेम बन रहा होता है ना, इसलिए। तो स्लोप ऑफ ए बी तो हो गई 1/2, जो कि हमने ऊपर निकाल ली है। बी सी की स्लोप कैसे निकलेगी, बी सी की स्लोप निकलेगी, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करो, ठीक है। दैट इज़ y माइनस 97, यही फॉर्मूला लगा रही हूँ, y माइनस 97 डिवाइडेड बाई 2010 माइनस 1995, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 y माइनस 97, 2010 में से 1995 के तो कितने रह जाएंगे, 15 रह जाएंगे, ठीक है। सो दिस 15 को इधर ले आते हैं, 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू y माइनस 97। तो इसको कन्वर्ट करो पॉइंट्स में, ठीक है, y माइनस 97, सो 7.5 प्लस 97 इक्वल्स टू y, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 104.5, ठीक है। तो ईयर 2010 की पॉपुलेशन जो होएगी वो होएगी 104.5, ठीक है। ये पॉपुलेशन करोड़्स में है, ठीक है। तो 104.5 करोड़्स जो है वो होएगी 2010 में पॉपुलेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को देखना है और कैलकुलेट करना है।